नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आपको बताते चले कि पहले फेज के अंतर्गत जेपी पथ से गांधी मैदान तक था, जबकि दूसरे फेज में गांधी मैदान से पीएमसीएच होकर ये गाय घाट तक पहुंचा था। इसके बाद अब तीसरी फेज का कार्य गाय घाट से कंगन घाट तक पूरा हुआ है। अभी तक कुल 15.5 किलोमीटर का कार्य हुआ है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लोकार्पण के दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे, जो इसका गवाह बने। आगामी 13 जुलाई 2024 को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में आमजन के बीच व्यापक प्रचार प्रसार हेतु व्यवहार न्यायालय परिसर के गेट संख्या 1 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने बताया कि बैंकों के सहयोग से, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य से विभिन्न वाहनों द्वारा जागरूकता रथ रैली निकाली गई, जो पूरे शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी माइक के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेंगे एवं अधिक से अधिक जन समुदाय इसका लाभ उठा सकेंगे, इसके लिए भी प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, उपजिला अग्रणी प्रबंधक अजय प्रताप सिंह के साथ अन्य बैंकों के पदाधिकारीगण एवं कर्मी उपस्थित थे। इसमें 13 जुलाई को वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसमें पक्षकारों से ये अपेक्षा है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आके सिविल कोर्ट में अपने वादों का निस्तारण करें, ताकि बार बार कोर्ट आने का चक्कर से उनको मुक्ति मिल सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में क्या कुछ खास रहेगा इस बार? इसमें सभी तरह के सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से कोर्ट से संबंधित जितने भी। भोजपुर में पहली बार ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा रिंग निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। बरहरा के सिमरिया पडरिया बाजार स्थित आराध्या एंटरप्राइजेस में पूर्णतया ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा लोहे के रेंज का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस मशीन के द्वारा मकान में ढलाई से लेकर अन्य कार्यों के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले रिंग का निर्माण किया जा रहा है। प्रोपराइटर रिंकू सिंह ने बताया कि बहुत ही सस्ते दर पर यहां पर रिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि काफी मजबूत और गुणवत्ता वाला है। इससे मकान को केवल मजबूती प्रदान होगी, बल्कि कम समय में ही निर्माण का कार्य भी पूरा किया जा सकता है। नेपाल के कई तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से शिवहर बागमती नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रहा उतार चढ़ाव से मोहारी गांव में बागमती नदी तटबंध किनारे तेजी से कटाव शुरू हो गया है। मोहारी में तटबंध किनारे हो रहे कटाव से अब तटबंध पर खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने कटाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। डीएम पंकज कुमार, एसपी अनंत कुमार राय, एसडीएम अविनाश कुणाल, एसडीपीओ अनिल कुमार समेत जिला के तमाम पदाधिकारी मोहारी में पहुंचकर तटबंध किनारे हो रहे कटाव के रोकने के लिए युद्ध स्तर पर बोरा में मिट्टी भरकर रखा जा रहा है, ताकि कटाव को रोककर तटबंध को सुरक्षित रखा जाए। कटाव हो रहा है। हाँ, यहाँ हल्का फुल्का कटाव हुआ, छाजन का कार्य हो रहा है और उसमें सभी इंजीनियर्स लगे हुए हैं और इसमें हम लोग तटबंध को सुरक्षित करने का उपाय सुबह से ही कर रहे हैं। आज जलस्तर में वृद्धि भी हो रही है। हाँ, जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी ये डेंजर लेवल से करीब 50 सेंटीमीटर नीचे है। तटबंध को भी कोई खतरा नहीं है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में कहीं न कहीं लगातार शराब एवं शराबी मिल ही जाते हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है। जहानाबाद में भी पुलिस हर दिन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला शहर के पुलिस चौकी नंबर 1 के पास का है, जहां वाहन जांच के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। एसडीपीओ राजीव कुमार ने नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शराब लदी कार को जब्त किया है। साथ ही झारखंड के रहने वाले दिलीप कुमार नामक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार दिलीप कुमार झारखंड से पटना इस बियर को ले जा रहा था। शहर के नाका नंबर 1 पुलिस चौकी के पास जांच के क्रम में ये कार्रवाई की गई। अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ियों का वाहन का चेकिंग लगाए हुए थे, उसी क्रम में भारी मात्रा में शराब के साथ एक गाड़ी पकड़ी गई है। हम लोग अभी सर्च प्रोसीजर कर रहे हैं। पता चला कहाँ से लेकर आ रहा था? नहीं, अभी जस्ट हम पकड़ी ही गई है और जैसे नए नियम के आलोक में हम लोग सर्च प्रोसीजर के लिए वीडियो बना रहे हैं और जैसे ही अगर कार्रवाई होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता का मूड अगर समझा जाए तो सूबे की जनता नया विकल्प चाहती है। हालांकि वो विकल्प कौन है अभी हाल फिलहाल में ये नहीं बताया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग नीतीश कुमार और लालू यादव के 32 सालों के शासन से इस हद तक झेल चुके हैं कि जनता का कहना है कि उन्हें नया विकल्प चाहिए। बिहार की जनता भाजपा और महागठबंधन दोनों दलों के अलायंस से त्रस्त है। बिहार में अगर सर्वे कराकर देखेंगे तो 50% लोग एक नए विकल्प चाहते हैं, लेकिन वो विकल्प कौन होगा और कैसा होगा, इस पर व्यापक स्तर पर सकारात्मक बहस शुरू होनी चाहिए। बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं। विधान परिषद सदस्य श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने आरा परिषद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रशांत किशोर 25-25 हजार पर लोग रखे हुए हैं जो बेरोजगारी के कारण उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे के बल पर लोगों की बहाली कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं बना सकते हैं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा दिया जाता है। कोई फैक्टर नहीं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ सोशल मीडिया पर है। गांव-गांव में घूम रहे हैं जनसुराज। अरे गांव में कौन घूम रहे हैं? इतनी न बेरोजगारी है। आप जानते हैं को कैडर को 25-25 हजार तनख्वाह देते हैं, तो जो 25 हजार रुपया जिसको तनख्वाह मिलेगा तो गांव में घूमेगा नहीं। वो पार्टी के कैडर है, उनका पार्टी की सदस्यता लिया है, हम जानते नहीं है साहब। तो इसलिए अब पैसे के खर्च करता कितना वोट का ट्रांसफर करेगा ये संभव है। बिहार है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर सावधानियों पर जानकारी है। उन्होंने कहा कि विभाग स्थितियों पर नजर बनाए हुए है, गंभीर हालत होने पर आपदा से बचाव को लेकर तैयारियां पूरी है। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नदियों के जलस्तर का निरीक्षण करने के बाद विशेष दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि विभाग के अधिकारियों से लेकर तकनीकी पदाधिकारियों को खतरों का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 दिनों तक जलस्तर पहले जिन नदियों का बढ़ा हुआ था उसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि अगर जलस्तर में वृद्धि होती है और खतरनाक स्थिति में नदियां पहुंचती हैं तो लोगों की राहत बचाव के लिए तैयारियां पूरी हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया, विभाग को भी निर्देश दिया, जल संसाधन विभाग को जो वो मानते हैं और उसको तैयार रहने के लिए कहा, इंजीनियर्स को वहाँ पर कैंप करने के लिए कहा गया है। तो सारी बातें हो रही है और आपदा अगर ऐसा ना हो, अगर घटित होता है तो उसकी भी तैयारी हम लोग कर रखे हैं। तो हम समझते हैं सरकार मुस्तैद है और पूरी तरह से विजिलेंट है और हम लोग तैयार खड़े हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।